नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके स्पेशल सीरीज में। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है बिहार स्पेशल के नाम से, बिहार जीके कर लीजिए या पूरे जिले वाइज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा बिहार से ऑलरेडी क्वेश्चंस करा दिया गया है और फैक्ट के साथ साथ पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पटना जिला सबसे पहले स्टार्ट किए हैं। पटना जिले से ऑलरेडी हम फैक्ट के बारे में जान चुके हैं। अब इस क्लास में हम बात करेंगे पटना जिले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको देखने को मिला है और रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की बात करेंगे, उस फैक्ट की बात करेंगे। इसके साथ साथ पटने तो बिहार में सीधे बांटा गया है 38 जिलों को और 9 प्रमंडलवार। तो एक एक प्रमंडलवार लेके चलेंगे और उसमें कितने जिले हैं उसको जिले को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पटना जिला हमने स्टार्ट किया है, ऑलरेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक जिला लेके चलेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके साथ साथ हम ऐसे ही आगे अपने सीरीज को आगे लेके चलते हुए चलेंगे। तो ऑलरेडी पटना जिला कर चुके थे, अब उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात करेंगे उस क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में पूछा है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि एक मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की। ओके, तो ये इसमें जो है ऑप्शन बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, बिहार के पटना जिले में ये जो है ये जो मेजबानी किया गया था। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये करंट अफेयर के टाइप क्वेश्चन है। और करंट अफेयर बिहार स्पेशल बीपीएससी का करंट अफेयर जो है हमारा डेली आपको 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पे चौपाल एड्स वर्ल्ड पे। आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं डेली एक एक इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। ओके, अब आगे देखते हैं। 1928 में आयोजित बिहार युवक कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। यानी कि जो बिहार युवक कांग्रेस के दौरान जो बिहार यूथ की स्थापना हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के मोतिहारी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो ये जो यूथ लीग है कभी कभी इसके महामंत्री पूछ देता है, तो महामंत्री इसके याद रखेंगे उस टाइम के ज्ञान साहा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि महामंत्री कौन थे, तो ज्ञान साहा महामंत्री थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो पटना कॉलेज है कब स्थापित होता है। ये बिहार के एग्जाम में नहीं बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन समझिए कि पेट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। ओके, चलिए तो इसमें बताएंगे पटना कॉलेज का एस्टैब्लिश कब स्थापना हुआ था। तो 1863 में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1863 को हुआ था, यानी कि ब्रिटिश 1863 यानी कि ब्रिटिश काल के समय इसकी जो है स्थापना हुआ था, याद रखेंगे 9 जनवरी 1863। ठीक है, और ये जो पटना कॉलेज जहाँ पे हुआ था वहाँ पे अफीम की जो गोदाम हुआ करती थी, यानी कि जो पहले अफीम उगाया करते थे तो अफीम का गोदाम हुआ, उस अफीम के गोदाम पे क्या हुआ, पटना कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो 1863 याद रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में पूछने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है। भागलपुर, गया, पटना या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, पटना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जो सिखों के गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म के प्रतिष्ठान को सिखों का जो तख्त माना जाता है, ये दूसरा तख्त माना है, ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, पटना पे, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या सही होगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये बताना है कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र इसका स्टार्ट हुआ है कहाँ पे है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा जो डॉल्फिन अनुसंधान है ये कहाँ पे है, पटना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जगह। जो डॉल्फिन है यानी कि जो विलुप्त हो रहे हैं डॉल्फिन है उनके रख रखाव के लिए, उनके अनुरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए
ये अनुसंधान बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, पटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। और जो जली जीव है, बिहार की जो जली जीव है, ये गांगे डॉल्फिन, ये ऑलरेडी हम बताए थे कि जो बिहार की जली जीव गांगे डॉल्फिन है। फिर जलीय उसके बाद बिहार का पक्षी कौन है, गौरैया है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष का चिन्ह है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम करा चुके थे। आगे देखेंगे, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूछा क्वेश्चन कितने हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 16, 12, 14। इसका आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितना है, 243 है। कुछ इसके आंकड़े की बात करेंगे 243 है। और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था, ये इसका गठन कब किया गया था, तो गठन की बात करेंगे हम, इसका गठन किया गया था 1937 में। ठीक, ओके, 1937 में इसका गठन किया गया था। और विधान इसमें बात करेंगे तो 14 इसमें निर्वाचन क्षेत्र है और 2 संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, 2 संसदीय क्षेत्र है, 2 संसदीय क्षेत्र है और 14 निर्वाचन क्षेत्र है। टोटल इसमें 243 निर्वाचन क्षेत्र आता है। और बात करेंगे विधानसभा की, तो इसमें कितना है, 75। ठीक है, 75। ओके, याद रखेंगे 75 इसमें टोटल विधानसभा का क्षेत्र आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। जो प्रभावती देवी थी, ये कौन से क्षेत्र से आती थी, इसका आंसर इसमें कौन सा होगा। चलिए, तो इसमें देखेंगे जो प्रभावती देवी है, ये कौन से क्षेत्र से आती हैं, तो पटना क्षेत्र से आती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अब ये जो प्रभावती देवी हैं, जो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो गांधीवादी नेता थे, इनकी ये क्या थी, पत्नी थी, जो प्रभावती देवी थी। और इन्होंने जो है पटना के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था, ये ऑलरेडी पूछा है किसमें, 2010 में। चलिए, तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो सम्राट अशोक थे, ये मौर्य वंश के कौन से तीसरे राजा थे, मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, और ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाए थे। अब ये जो आज के टाइम पे क्या है, पटना है। बात करेंगे उस टाइम पे, यानी कि पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा ये बनाया गया था पाटलिपुत्र। ओके, ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाए थे। फिर जो है तीसरे जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, सम्राट अशोक, उन्होंने जो है पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए आगे देखेंगे। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। जो पटना युवक संघ है, इसकी स्थापना कब हुआ था। चलिए, तो इसमें देखेंगे कब हुआ था, तो पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अब ये स्थापना हुआ था, तो क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा किया गया होगा, तो मणिंद्र, नाम याद रखेंगे, मणिंद्र के द्वारा, मणिंद्र नारायण राय, इनके द्वारा जो पटना युवक संघ है, इसकी स्थापना किया गया था 1927 में। ओके, कभी कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे 1927 मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, इसको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये 10वें और आखिरी गुरु थे। इसके पहले बात करेंगे तो 9वें गुरु इनके क्या थे, पिता थे, यानी कि गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर जो है इनके पिता थे। और इनके मरने के बाद 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके मरने के बाद 10वें गुरु जो बने थे, गुरु गोविंद सिंह बने थे।
और इनसे एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, 1699 खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो 10वें गुरु और लास्ट गुरु थे। ठीक, उसके बाद 10वें गुरु बने थे 1675 में, 1675 में, 1675 में ये 10वें गुरु बने थे और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इनके पिता थे। उसके बाद इनके मरने के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह बने 10वें गुरु। और ये याद रखेंगे 1699 में खालसा पंथ इनके द्वारा स्थापना किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए आगे देखेंगे, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? जो अगुवाई की बात करेंगे, ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी जो हम करा रहे थे बीपीएससी का, जो बिहार एट ए ग्लांस यानी कि संक्षिप्त विवरण, उसमें जो क्वेश्चन आया सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें बताना है किसके द्वारा अगुवाई किया गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑलरेडी बताए थे हम, इसका आंसर हो जाएगा मौलवी पीर अली खान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इनको 1857 के विद्रोह का अगुवाई जो है इनके द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में जाकर के 7 जुलाई को, कब? 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी की सजा दे दिया गया। फिर आगे जाकर के 1857 के बाद, 1857 के बाद कुंवर सिंह जो है इस क्रांति का नेतृत्व संभालते हैं। तो याद रखेंगे इसमें मौलवी पीर अली खान। ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे देखेंगे, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की बात करेंगे किस, चलिए तो इसका आंसर कौन से होगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए से होगा, सचिंद्र सिन्हा के द्वारा। अब ये कहाँ पे हुआ था? तो 1913 में, याद रखेंगे पटना में इसकी जो स्थापना किया गया था, और इसके जो स्थापना किया गया था 1913 में पटना में, किसके द्वारा? सचिंद्र सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? यानी कि बताना है जो कांग्रेस कमेटी है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ये इसका गठन कब हुआ था? ओके, तो इसका गठन कब हुआ था? इसमें याद रखेंगे इसका गठन हुआ था 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। याद रखेंगे पटना में हुआ था 1908 में। जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है, ये पटना में 1908 में इसका गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाए गए थे? यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो महल बनवाए गए थे, ये कहाँ कहाँ बनवाए? चलिए तो इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी से होगा, कुम्हरार। कुम्हरार ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्थान पे बनाया गया था? तो मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कुम्हरार स्थान में, यानी कि पटना के कुम्हरार में ये जो है महल बनाया गया था मौर्य साम्राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से होगा। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ये हमको बताना है। चलिए, इसका जो आंसर अभी ऑलरेडी इसके पहले ये करा दिए थे, इसका अभी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर से आ गया। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है 7 में और 8 में, ये 2 बार पूछ चुका है, और इसके पहले भी एक और एग्जाम में देखने को मिला है। अब वहाँ पे हम बताए भी हैं कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 5वीं शताब्दी में अजातशत्रु के जो बेटे थे, ठीक है, उदयन, ये इनके द्वारा जो है किया गया था। ठीक, पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो संगम, गंगा का जो संगम था, वहाँ पे इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया, और स्थापना करने के साथ साथ उस पाटलिपुत्र को अपनी क्या हुआ? राजधानी बनाया था। तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बिहार में 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा शरद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शरद सिन्हा को किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? बताना है इसमें
क्वेश्चन पूछा है कि जो रामचंद्र शर्मा थे किस गांव से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रामचंद्र शर्मा थे ये पटना के थे। ठीक है, तो पटना के किस गांव से थे? अमहरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे रामचंद्र शर्मा, और ये पटना के अमहरा से आते थे, तो इनका गांव था अमहरा। आगे देखेंगे, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? जो कीर्तिराज हैं ये इनका खेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें से होगा? वेट लिफ्टिंग। तो कीर्तिराज सिंह ये पटना की हैं, और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है 6 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, किसमें जीता था? जो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में जो प्रतियोगिता हुआ था। ठीक है, जो प्रतियोगिता जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता था। तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? यानी कि जो पटना कॉलेज है ये कब स्थापित किया गया था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिला है, एक बार मिला कि 1863, अभी बताए हैं कि 9 जनवरी 1863 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से होगा। पटना कॉलेज की स्थापना 1863, 9 जनवरी 1863। चलिए आगे देखेंगे, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? फिर ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि 1800, इसका भी क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? अभी हम बात कर रहे थे पटना कॉलेज की, अब बात करेंगे पटना महिला महाविद्यालय की। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1940। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से होगा। जो पटना महिला महाविद्यालय है ये 1940 में स्थापित किया था, और ये राज्य का पहला महिला महाविद्यालय था। याद रखेंगे 1940 में पटना में महिला महाविद्यालय का। नेशनल कॉलेज ऑफ एंड बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का। तो इसमें कौन सा सही होगा? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, या इनमें से एक से अधिक किसके द्वारा किया गया था? जो बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही प्रयासों के बाद ये जो विद्यापीठ है गंगा किनारे जो है किया गया था। तो महात्मा गांधी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से होगा। अच्छा, इसके जो प्राचार्य थे, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया गया था, और इसका शिलान्यास जो है महात्मा गांधी जी ने रखा था, और प्राचार्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? यानी कि सबसे पुराना गिरजाघर बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा याद रखेंगे। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है ये है पादरी की हवेली। इसकी जो है स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1917 में इसका स्थापना किया गया था 1917 में, और ये बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका एक और नाम है सेंट मेरी एक और नाम है इसका देखने को मिलता है। दूसरा नाम सेंट मेरी, बिहार की जो सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली सेंट मेरी, इसका दूसरा नाम मिलता है। कब किया गया था? तो 1917 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार जिले कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? यानी कि सही अवरोही क्रम कौन सा इसमें सही क्रम में है। चलिए इसमें देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो ये एक बार और भी क्वेश्चन ये देखिए 3 और 4 में भी 2 बार आया है, और एक बार और भी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। अगर हम पटना की जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 58 लाख करीब है। ओके, पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो ये जो है 55 के करीब है। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो 48 के करीब है, और मधुबनी की बात करेंगे तो 44। यानी कि ये इतने अप्रॉक्स देखेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए से होगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है ये हमको बताना है।
चलिए इसमें देखेंगे बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। बिहार में तो इसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो शिवहर शिवहर का है। ठीक है, शिवहर लगभग 1880 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, इतना है। लेकिन अच्छा, इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो पटना में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। पटना में हो जाएगा 1823, 1823 है। और लेकिन सबसे अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर लेके चलेंगे। ठीक है, तो शिवहर का है 1880। और सबसे अगर इस ऑप्शन अकॉर्डिंग चलेंगे तो पटना का होगा 1823। ओके, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी सही होगा। और इसके साथ साथ एक और भी देख लेंगे, जो अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सबसे कम यानी कि सबसे निम्नतम किसका है, तो कैमूर का है। सबसे कम किसका है, कैमूर का है। कैमूर का है लगभग मानते हैं इसमें 488 जो है व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओके, वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। चलिए दिख रहा है 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ऑलरेडी जनसंख्या का जो घनत्व है ये पहले ही क्लास में ऑलरेडी जो है करा दिए हैं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या किसका है, कौन से जिला है जो सबसे कम जनसंख्या है। चलिए इसमें बताइए कौन सा होगा। अगर हम बात करेंगे तो सबसे बिहार का सबसे जनसंख्या कम कौन सा है, तो शेखपुरा है। याद रखेंगे शेखपुरा है। ओके, शेखपुरा है। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे, अगर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गोपालगंज क्या है, सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। शेखपुरा का आई थिंक बताए थे 6 लाख के यानी कि 6 लाख से करीब बताए थे हम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे कम का हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि नेशनल NH2 पर स्थित नहीं है, यानी कि NH2 पे कौन सा जो है शहर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, देखिए इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा, पटना। जो पटना है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये जो पटना, इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि प्यार का पौधा अभियान, ये भी एक अभियान है। और रोमियो अभियान, तो ये से ये क्या है, प्यार का पौधा अभियान, ये किया गया था। बहुत, ये कभी भूलने वाला नहीं है, प्यार का पौधा और प्यार के लिए। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं आजकल, ये भी खत्म हो गया, वैलेंटाइन डे कुछ नहीं रह गया है। तो 14 फरवरी 14 फरवरी 2020 को ये स्टार्ट किया गया था, बिहार प्यार का पौधा अभियान किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें होता है कि पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और अपने जो प्रियजनों है उनको क्या करना, गिफ्ट में यानी उपहार में पौधा देना, न कि अपने प्रिय को गुलाब देना, प्रियजनों को जो है क्या करना, गिफ्ट देना, वो भी पौधा, जिससे कि क्या हो, पौधे में लगाने की बढ़ोतरी हो सके और उनको जो है एक प्रोत्साहन मिल सके। तो ये 14 फरवरी 2020 को किया गया था। ये डेट याद रखेंगे, प्यार का पौधा, न कि क्या है, गुलाब देना, क्या देना है, फूल देना है। किसको देना है, प्रियजनों को देना है, ना कि प्रिय को देना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा। चलिए, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। जो बिहार के जो उद्योग हैं इसका कहाँ पे स्थित है। चलिए, तो इसमें देखेंगे बिहार के जो उद्योगों का जो कमिश्नरों का जो दफ्तर है ये कहाँ पे है, तो पटना में स्थित है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा। अगर बिहार के उद्योगों में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो कहाँ जाएंगे, कौन दफ्तर खोजने के लिए, पटना जाएंगे। ठीक है, तो पटना में आपको इनका जो है जो भी अधिकारी मिलेंगे उद्योग से रिलेटेड, ये कहाँ मिलेंगे, पटना मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी कि जो गंगा नदी है बीच से निकली है बिहार में, ये कौन से जिले में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे अगर हम बिहार की बात करेंगे तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पटना का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम पटना का विस्तार ज़्यादा है, तो इसीलिए जो पटना में जो
नदी है यानी कि लगभग 99 किलोमीटर जो गंगा नदी है इसको टच करती है, पटना शहर को, ठीक है, पटना जिले को 99 किलोमीटर जो है इसी को टच करती है। ओके, अगर हम बात करेंगे टोटल इसकी गंगा नदी की लंबाई बिहार में तो 445 किलोमीटर है। कितना? 445 किलोमीटर है। याद रखेंगे बिहार में कितना पड़ जाता है 445 किलोमीटर, और सबसे जो जिला है पटने का इसको ज़्यादा टच करती है गंगा नदी। कितना? 99 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि जो बांगर मिट्टी है कहाँ पे पाया जाता है? चलिए इसका बताइए आंसर कौन सा होगा। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है ये किस कलर की होती है? तो पुराने गहरे पीले और भूरे रंग की होती है, और इसमें पानी सोखने की क्षमता, पानी ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पटना और गया, रोहतास, भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई सही होगा। रोहतास हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, ठीक है। तो इन जगहों पे जो है ये जलोढ़ मिट्टी मिलता है। इसमें इस जलोढ़ मिट्टी की खासियत है कि पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी कि सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है, कौन से जिले में? चलिए, तो सोन और गंगा नदी का जो संगम कहाँ पे होता है? तो ये पटना में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। जो गंगा निकलती है और सोन नदी आती है और कहाँ पे मिलती है? पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर हम बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ को देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको बताना है कहाँ देखने को मिलता है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पटना होगा। लेकिन एक्चुअल में बात करेंगे किशनगंज में सबसे ज़्यादा सबसे सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। लगभग 2200 mm जो है इसका जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है बारिश का, वर्षा का। लेकिन जो आयोग के द्वारा इस माना गया था, पटना माना गया था। और सबसे कम होता है कैमूर, ठीक। कैमूर जिले में सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा किशनगंज याद रखेंगे 2200 mm लगभग जो है बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? यानी कि जो बिहार का जो दक्षिणी गंगा है उसमें मेल नहीं खाता है। इसमें बताना है कौन सा क्षेत्र है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण क्षेत्र के जो मेल नहीं खाता है, पटना मुंगेर, पटना औरंगाबाद, ये दोनों जो है मेल खाता है। लेकिन जो पटना और वैशाली ये क्या होगा? मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, यानी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई है? देखिए, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 17 मई 1934 में इसकी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 17 मई 1934 याद रखेंगे, 17 मई 1934 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। ओके, और इसके जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो आचार्य नरेंद्र याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उनमें अधिकतम प्रभावित जिला था, यानी कि जो बिहार में धरपकड़ जो दंगा हुआ था इसमें जो है कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? अगर हम बात करेंगे धरपकड़ बिहार में जब दंगे हुए थे तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी जी के द्वारा जब स्टार्ट किया गया था, 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में भी देखने को मिला था। वहाँ पे बिहार के पटना ज़िले में, यानी कि पटना ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है दंगा जो है देखा गया था। यहाँ पे पटरिया उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो रेल की पटरियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो दंगे देखे गए थे तो पटना में देखे गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। चलिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? अभी ये क्वेश्चन इसके कुछ देर पहले ही देखे थे, फिर से क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र जो प्रभावती देवी है ये कहाँ की? ये भी जो है 1857 में स्वतंत्रता में बहुत पार्टिसिपेट किया था, तो ये पटना से थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20। ये जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी क्या थी? पत्नी थी। उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। तो उनकी क्या थी? प्रभावती देवी पत्नी थी।
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद रखा गया था, बताना है इसमें। अभी जो बात कर रहे थे 1942 में सबसे ज़्यादा पटना में भी जो है देखा गया था, ठीक है। यानी कि जो आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में देखा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये बांकीपुर जेल था, पटना के बांकीपुर जेल में इनको बंद किया गया था, पटना के बांकीपुर जेल में इनको बंद किया गया था। अभी इसके पहले बात कर रहे थे प्रभावती देवी, तो प्रभावती देवी की जो पति थे यानी कि जयप्रकाश नारायण, उनको जो हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण, इनको जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था और बांकीपुर जेल जो पटना में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था 1942 के आंदोलन में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है, यानी कि जब से जो नगर व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पुराना कौन सा है। अगर नगर व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पुरानी जो नगर व्यवस्था है किसका है, तो पटना का है, जो पाटलिपुत्र का है, चाहे पटना का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। पटना जो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, इसकी सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना की है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की तो सबसे पहले हुआ था पटना में, बांकीपुर के पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। और 1922 में याद रखेंगे जब दूसरा हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, 1922 गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे CR दास, इसके अध्यक्ष थे CR दास। यही CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने जो है मिलकर स्वराज दल का स्थापना किया था। स्वराज दल का दोनों लोगों ने मिलकर के, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज दल का स्थापना किए थे। स्वराज दल का स्थापना किए थे। कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1923 में। किसके द्वारा किया गया था, तो दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, वार्डों की संख्या बताना है कितना है। अगर हम बात करेंगे जो पटना महानगर पालिका है इसकी संख्या जो है 57 है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 75 ऑप्शन में दिख जाए तो 75 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 57 जो है इसकी वार्ड संख्या थी महानगर पालिका की पटना में, अब जो है 57 से कितना हो गया, वर्तमान में 75 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन से टिक करेंगे, 75 टिक करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन कौन से होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो इसमें बताना है जो 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा, यानी कि कितने जिले जो हैं बिहार को जो है सीमाबद्ध करती हैं। तो इसमें याद रखेंगे 9 जिले। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। पटना जिले के कितने जिले हैं, 9 जिले। चलिए तो यहाँ तक जो हमारा जो है क्वेश्चन था पटने जिले से, ओके, पटने जिले से हमारा क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान गए। इसके साथ साथ अब हम इसके बाद जो है जो पटना प्रमंडलवार में जो 6 जिले आते हैं, तो पटना जिला हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट जिले की, उसके साथ इंपोर्टेंट फैक्ट लाएंगे। उसके बाद उस पर लेटर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन जो है उस जितना क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पटने जिले से या पटना जिले वो बोल रहे हैं, बीपीएससी हो गया चाहे बिहार हो गया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको देखना हो आपको हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें एकदम सीरीज वाइज क्रम वाइज आपको जो है एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी बिहार से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्या होंगे, एकदम रामबाण साबित होंगे। सीधे सीधे आपके सामने हम देखें एक एक क्वेश्चन कई कई बार जो है रिपीट हुए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं यानी कि PYQ होते हैं, ये हर एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते ही होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन जो है कहीं से न छूटे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ।